आज हम व्याकरण के विषय कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए वह कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक इन्हीं भेदों के बारे में। पहला है आपका कर्ता कारक। कर्ता अर्थात कार्य को करने वाला। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है या हो रही होती है वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। विभक्ति चिन्ह को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कर्ता कारक के बारे में कुछ विशेष बिंदु हैं जिन्हें जान लेते हैं। पहला है वर्तमान तथा भविष्य काल की सकर्मक अकर्मक क्रियाओं के साथ भी ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं, यह बात हो रही है वर्तमान काल की। अगला है विद्यार्थी परीक्षा देंगे, यह बात हो रही है भविष्यत काल की। तो दोनों में ही विद्यार्थी करता है, लेकिन हमने इसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग, ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया है। आगे है वाक्य में कर्ता की पहचान क्रिया के साथ कौन, किसने तथा किससे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने पर होती है। अर्थात अगर हमें वाक्य में यह पता करना हो कि कर्ता कौन है, कार्य को करने वाला कौन है, तो हम वाक्य में क्रिया शब्द के साथ कौन, किसने या किससे प्रश्न लगा सकते हैं। तो जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वह आपका कर्ता होगा, वह आपका कार्य को करने वाला होगा। आगे आता है परसर्ग रहित और परसर्ग सहित। परसर्ग रहित, परसर्ग सहित अर्थात विभक्ति चिन्ह का प्रयोग और विभक्ति चिन्ह का प्रयोग ना होना। भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता है। जैसे बिल्ली ने दूध पिया, राम ने खाना खाया, मां ने खाना बनाया। तो क्योंकि कार्य भूतकाल में हो चुका है तो यहां पर हमें कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग किया है। परसर्ग रहित भूतकाल की अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे पंछी उड़ रहे थे, तो उड़ना जो है अकर्मक क्रिया है और थे से हमें पता चल रहा है कि कार्य भूतकाल में हो चुका है, परंतु हमने यहां पर ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया है। कर्म कारक शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। इसके बारे में विशेष बिंदु जान लेते हैं कि वाक्य में कर्म की पहचान क्रिया के साथ क्या तथा किसको प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने पर होती है। जैसे राम ने रावण को मारा। अब यहां क्रिया शब्द है मारा। मारा के साथ हमने प्रश्न लगाया किसको, तो उत्तर मिला रावण को। तो क्रिया का जो फल है, जो मारने का प्रभाव है, वो किस पर पड़ा? रावण पर। तो यहां आपका कर्म कारक हुआ। अगला आता है करण कारक। करण कारक कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से, के साथ तथा के द्वारा होता है। विशेष बिंदु है
वाक्य में करण कारक की पहचान क्रिया के साथ, किससे, किसके साथ तथा किसके द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने पर होती है। देखिए कैसे। मैंने चाकू से सेब काटा। मैंने किससे सेब काटा? चाकू से। तो से क्या है? अपादान कारक का, करण कारक का विभक्ति चिन्ह। अगला है, बच्चे दादाजी के साथ खेल रहे हैं। शत्रु सैनिक के द्वारा मारा गया। अगला भेद है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना या प्रदान करना। कहने का अभिप्राय है कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए, को तथा हेतु होता है। विशेष क्या है? वाक्य में संप्रदान कारक की पहचान किसको, किसके लिए तथा किस हेतु प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने पर होती है। उदाहरण है, पुलिस ने चोर को खाना दिया। पुलिस ने किसको खाना दिया? चोर को। डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी। किसके लिए? मरीज के लिए। तो यहां संप्रदान कारक हुआ। आगे बारी आती है कारक का पांचवा भेद, अपादान कारक। जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने, लजाने अर्थात शर्माना तथा सीखने आदि का भाव पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह भी से होता है। तो करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर होता है, यह हम अंत में जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी जानते हैं अपादान कारक के लिए विशेष बिंदु क्या है। वाक्य में अपादान कारक की पहचान क्रिया के साथ कहां से तथा किससे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने पर होती है। उदाहरण के द्वारा देखते हैं कैसे। डाली से फूल गिर रहे हैं। तो यहां पर जुदाई का भाव है, अलग का भाव है, अलग होने का भाव है कि डाली से जो फूल है वो जुदा हो रहे हैं। हम कोलकाता से दिल्ली पहुंचे। तो दूरी बता रहा है, दूरी का भाव। अगला है, कृति रीटा से लंबी है। तुलना का भाव। मुझे शेर से डर लगता है। डर, भय का भाग। जनक वाटिका में सीता राम जी से लजाती हैं अर्थात शर्म आती है, लजाने का भाव। मैंने पिताजी से साइकिल चलाना सीखा। सीखने का भाव। किस चीज का? सीखने का भाव। इसके अतिरिक्त घृणा अर्थात नफरत करने का भाव भी अपादान कारक के अंतर्गत आता है। अगला है आपका संबंध कारक। जिस शब्द से दो संज्ञाओं और सर्वनामों का आपसी संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। इसके बारे में विशेष बिंदु है कि वाक्य में संबंध कारक की पहचान कैसे होती है जब हम संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ किसका, किसकी तथा किसके प्रश्न लगाते हैं और हमें उनका उत्तर प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कैसे। दादाजी का चश्मा टूट गया। किसका चश्मा टूट गया? दादाजी का। वह मेरा भाई, ममेरा भाई है। वह मेरा ममेरा भाई है। ममेरा, रा विभक्ति चिन्ह अंत में है तो यहां पर
संबंध कारक का बोध होता है। आगे बारी आती है अधिकरण कारक। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान तथा अवसर का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में तथा पर होता है। वाक्य में अधिकरण की कारक की पहचान करने के लिए हम क्रिया शब्द के साथ कहाँ लगाते हैं और उत्तर प्राप्त करते हैं। माँ छत पर कपड़े सुखा रही है। कहाँ? छत पर। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। कहाँ? कक्षा में। तो पर और में दोनों ही विभक्ति चिन्ह हमें यहाँ अधिकरण कारक का बोध कराते हैं। आगे आता है संबोधन कारक। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने, पुकारने या संबोधित करने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होता है हे, ओ, अरे। विशेष बिंदु है संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के साथ संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। देखिए, अरे मोहन, आगे ध्यान पूर्वक जाना। तो मोहन संज्ञा शब्द है और इसके आगे हमने संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया। आगे देखते हैं कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। पहले भी बताया गया है कि कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का ही विभक्ति चिन्ह को होता है, परंतु दोनों में ही अंतर होता है। उदाहरण के द्वारा जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो जो कहानी सुनाना क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ा? बच्चों पर, क्योंकि कर्ता कौन है? दादी। कर्म कौन है? बच्चे। और क्रिया क्या है? कहानी सुनाना। तो जो क्रिया का प्रभाव है, कहानी सुनाने का प्रभाव है, वो किस पर पड़ा? बच्चों पर पड़ा। बच्चे बहुत खुश हुए। आगे है हवन के बाद सेठ जी ने ब्राह्मणों को धन दिया। तो यहां ब्राह्मणों को धन देने का भाव है, किसी के हित के लिए कुछ देने का भाव है। तो यहां पर क्या है? यहां पर संप्रदान कारक है, क्योंकि संप्रदान कारक के अंतर्गत हमने पढ़ा था जब किसी को कुछ देने का भाव हो तो वहां संप्रदान कारक होता है। आगे आता है आपका करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक दोनों में ही से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों में ही अंतर होता है। जान लेते हैं कैसे। वह फूलों से रंगोली बना रही है। अर्थात रंगोली बनाने के लिए जो उसने प्रयोग किया, जो उसने साधन यूज किया, वो क्या है? फूल। फूलों के द्वारा उसने रंगोली बनाई और फूलदान मेज से गिरकर टूट गया। तो यहाँ पर जो फूलदान का जो जुदाई है वो मेज से हो गई, क्योंकि वो वहां से नीचे गिर गया। तो यह किसका बोध करा रहा है? अपादान कारक का। तो अब हमने यहां पढ़ा कारक क्या है, कारक के कितने भेद हैं, उनके विभक्ति चिन्ह क्या है। तो इसके बाद हमने अंत में पढ़ा कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है, और उसके बाद हमने पढ़ा करण कारक और अपादान कारक में क्या क्या अंतर होता है। इसके साथ साथ आप अपनी व्याकरण पुस्तक का गहन अध्ययन करेंगे, अधिकाधिक उदाहरणों के द्वारा।